कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा दशरथ डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास पहुंचे। उनकी दशा देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी थी, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए थी। उसने शरीर के सारे आभूषणों को उतारकर फेंक दिया था। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी में बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे अपने हाथ से स्पर्श करने का प्रयास करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है कि मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। जहां दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और राजा को दिए दोनों वरदान दांत हैं जो काटने के लिए मर्म स्थान दे रहे हैं। होनी के वश में होकर राजा उसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझते हैं और राजा बार बार उससे कहते हैं, हे सुमुखी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। किसने तेरा अनिष्ट किया है? यमराज किसको अपने लोक में ले जाना चाहते हैं? तुम बोलो तो किसी कंगाल को राजा बना दूं या किसी राजा को देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु अगर देवता भी हो तो बताओ, मैं उसे भी मार सकता हूं। हे सुंदरी, तुम तो मेरे स्वभाव को जानती ही हो कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे मेरी प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, पुत्र, यहाँ तक कि मेरा प्राण भी तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे यह सब कुछ भी कपट करके कह रहा हूं तो मुझे अपने राम की 100 बार सौगंध है। तू प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बातें मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। हे प्रिय, जल्द से इस बुरे भेष को त्याग दे। राजा के मुख से राम जी की इतनी बड़ी सौगंध सुनकर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने मन में कैकेयी को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी में फिर बोले, हे प्रिय, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनयनी, तू मंडल साज से सज जा। यह सुनते ही कैकेयी का कठोर हृदय फटने लगा, जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू लिया हो। परंतु ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर अपने हृदय में छिपा लिया। जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वह करोड़ों कुटिल की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि राजा नीति में निपुण थे, परंतु तिर्या चरित्र अथाह समुद्र होता है, उसमें कैसा भी पुरुष हो डूब ही जाता है। तभी कैकेयी ऊपर से प्रेम का दिखावा करते हुए अपने नेत्र और मुंह को मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतमा, आप मुझसे मांग मांग तो कह रहे हैं, पर देते तो कभी कुछ नहीं है। आपने मुझे जो भी 2 वरदान देने को कहा था, लगता है उनके भी मिलने में संदेह है। कैकेयी की बात सुनकर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मैं जानता हूं मान करना तुम्हें अत्यंत प्रिय है। तुमने तो उन वरों को धरोहर के रूप में रखा हुआ है, कभी कुछ मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने के कारण मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा।
मुझे झूठ ही दोष मत दो। तुम चाहो तो 2 के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल में सदा से वह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। सत्य ही समस्त पुण्यों की जड़ है। यह वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है।